गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा अध्याय 5 बाजार संतुलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, साम्य कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां वस्तु की मांग पूर्ति के बराबर हो, मांग पूर्ति से अधिक हो, मांग पूर्ति से कम हो या मांग व पूर्ति में किसी प्रकार का संबंध ना हो। और इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब होगा कि जहां पर मांग पूर्ति के बराबर हो वहां पर साम्य कीमत का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि मार्शल के अनुसार वस्तु के कीमत निर्धारण में केवल मांग पक्ष आवश्यक है, केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक है, या ये मांग और पूर्ति दोनों आवश्यक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, दोनों आवश्यक होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण करने के लिए मांग और पूर्ति दोनों पक्ष होना आवश्यक होता है, अन्यथा कीमत निर्धारण नहीं की जा सकती। और आगे आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यह है कि साम्य कीमत में यदि मूल्य अधिक कर दिया जाए तब मांग पूर्ति से अधिक होगी, पूर्ति मांग से अधिक होगी, मांग पूर्ति के समान होगी, या मांग पूर्ति से अधिक या कुछ कम हो सकती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा कि मांग पूर्ति से अधिक होगी, तब यहाँ पर मूल्य अधिक कर दिया। साम्य कीमत से यदि मूल्य अधिक कर दिया जाए तो मांग पूर्ति से अधिक होगी। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। बाएं और मांग वक्र बाएं को नीचे की ओर झुकता है, दाएं को ऊपर की ओर उठता है। एक सीधी रेखा होती है या दाएं को नीचे की ओर झुकता है। जैसे हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो इसने बोला पहले बाएं को नीचे की ओर झुकता है, यानी इस टाइप का जाता है, या फिर दाएं को ऊपर की ओर झुकता है, यानी ये दाएं साइड इस तरफ में ऊपर की ओर झुका दिखाई देगा पहले आपको इस टाइप से, या फिर एक सीधी रेखा में चलता दिखाई देगा, या दाएं को नीचे की ओर, ये दायां पक्ष है तो ऐसा ऊपर से दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो मांग वक्र जो होता है तो दाएं को नीचे की ओर झुकता है, ये हमारे ग्राफ में दिखाई देता है। पूर्ति वक्र दाएं को ऊपर की ओर उठता है, दाएं को नीचे की ओर झुकता है, बाएं को नीचे की ओर झुकता है, एक सीधी रेखा के रूप में होता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा दाएं को ऊपर की ओर उठता है। और अगला क्वेश्चन, जब मांग बढ़ती है तो मांग वन खिसकता है ऊपर की ओर। जो वक्र है वो उसकी बात की गई है, तो वक्र खिसकता ऊपर की ओर, दाएं की ओर, नीचे की ओर या बाएं की ओर। तो जो मांग वक्र होता है, ये मांग वक्र दाएं को खिसकता है। अगला आपके सामने ये रहा क्वेश्चन कि जब पूर्ति बढ़ती है तो मांग वक्र खिसकता है, दाएं को, बाएं को, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दाएं को खिसकता है। अगला देखिए आपके सामने, कीमत सीमा या कीमत तल का निर्धारण करता है उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार या न्यायालय। तो आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और ये कीमत तल का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। नौवां क्वेश्चन, प्रशासकीय कीमत है कीमत, कीमत सीमा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कीमत तल और कीमत सीमा प्रशासकीय कीमत कहलाती है। आगे देखते हैं, मांग अधिमान देखने को मिलता है उच्च निर्धारण कीमत में, निम्न निर्धारित कीमत में, बाजार निर्धारित कीमत में, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा उच्चतम निर्धारित कीमत में मिलता है। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे सामने, राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है बाजार कीमत, कीमत सीमा, साम्य कीमत या कीमत तल। और जो सही जवाब हो जाएगा, इसे हम राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती कीमत तल। तो ये था अंतिम क्वेश्चन इकाई 5 का, जो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो आपको समझाया। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इकाई 6 के क्वेश्चन भी जल्द कराएंगे। सभी को नमस्कार।